हेलो एवरीवन, मेटजी एग्जाम चैनल में आप सभी का स्वागत है। माय नेम इज अंकुश। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे पावर ऑफ लेंसेज। ये फिजिक्स, लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन क्लास 10th का लास्ट टॉपिक है और इसके बाद हमें सिर्फ क्वेश्चन करने रह जाएंगे। सो व्हाट इज पावर ऑफ लेंसेज? ये फोटो देखिए, क्या आ रहा है दिमाग में कि भाई इतना मोटा चश्मा कितने नंबर का है? क्या सवाल आ रहा है दिमाग में? कितने नंबर का चश्मा है, राइट? सो अगर आप कुछ टेक्निकल टर्म या साइंटिफिक टर्म यूज करें इसके लिए पूछें भाई कितनी पावर है इस चश्मे की, यानी कि पावर क्या है इस लेंस की जो इस स्पेक्स में यूज हुआ है, राइट? वो बोलेगा भाई 7 है, +7, -7 है, +3 है, -3 है। तो क्या है वो पावर, वो आपको पता करना है कि ये पावर होता क्या है। सो स्टूडेंट्स, हमने देखा था कि दो तरीके के लेंस होते हैं, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव। कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है? लाइट रेज को डाइवर्ज करता है, और कॉन्वेक्स लेंस लाइट रेज को कन्वर्ज करता है एक पॉइंट पे, और कॉनकेव लेंस लाइट रेज को डाइवर्ज करता है। लेकिन दोनों ही क्या कर रहे हैं? दोनों लाइट रेज को बेंड कर रहे हैं। ये देखिए, जो ये फर्स्ट रे है आपकी, इसका पाथ क्या था? ये पाथ था। लेकिन लाइट रिफ्रैक्ट होने के बाद कैसे गई? ऐसे गई, यानी कि लाइट बेंड हो गई क्लॉकवाइज फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ। सिमिलरली ये जो दूसरी रे है, जो कि आपकी कॉनकेव लेंस की है, तो इसका ओरिजिनल पाथ था ये, और ये क्या हुई? ये भी बेंड हो गई, बट दिस बेंड एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन दोनों ही लेंस क्या कर रहे हैं? दोनों लाइट रे को बेंड कर रहे हैं, ठीक है? तो स्टूडेंट्स, कोई लेंस लाइट रे को ज्यादा बेंड करेगा, कोई लेंस लाइट रे को कम बेंड करेगा। ओके, तो जितना वो लाइट रे को बेंड कर रहा है वही कहलाती है उस लेंस की पावर। ओके, सो व्हाट इज पावर ऑफ लेंस? इट इज द converging or diverging ability of a lens. ओके, यानी कि वो कितना कन्वर्ज कर रहा है, कितना डाइवर्ज कर रहा है, कितना बेंड कर रहा है, वही उसकी पावर होगी। ओके, सो यू कैन ऑल्सो से इट इज द बेंडिंग एबिलिटी ऑफ अ लेंस। जितना ज्यादा बेंड करेगा, पावर उतनी ज्यादा होगी। मोर द बेंडिंग, मोर इज द पावर। ओके, सो पावर का एक रिलेशन होता है फोकल लेंथ से, ठीक है? तो मैंने यहाँ पे दो कॉन्वेक्स लेंस लिए हैं, एक जिसकी फोकल लेंथ है 15 सेंटीमीटर और दूसरा लेंस जिसकी फोकल लेंथ है 40 सेंटीमीटर। ओके, सो अब मेरा सवाल आपसे ये है, किस लेंस की पावर ज्यादा होगी, यानी कि कौन सा लेंस लाइट रे को ज्यादा बेंड करेगा? ओके, डायग्राम से देखिए। जो ये पहला लेंस है, इस पे मैं 4 पैरेलल इंसिडेंट रे स्ट्राइक करवाऊंगा। पहली रे जाएगी ऐसे फोकस से पास होती हुई, दूसरी रे ऐसे, तीसरी ऐसे, चौथी ऐसे, राइट? सिमिलरली ये जो आपका दूसरा लेंस है, इसमें भी 4 हम पैरेलल रे इंसिडेंट कराएंगे। पहली रे ऐसे, दूसरी ऐसे, थर्ड ऐसे, फोर्थ ऐसे। ओके, सो अब आप देखिए, जो ये पहला आपका लेंस है, ओके, इसकी जो पहली इंसिडेंट रे है, हम एक ही को स्टडी करेंगे, 4 को स्टडी करना मुश्किल हो जाएगा। ओके, तो ये इसका ओरिजिनल पाथ ये था, और ये बेंड हुई इतनी, राइट? क्योंकि इसे एक फोकल लेंथ जो पॉइंट इसके काफी पास था उस पे मीट होना था, तो इसे बेंडिंग कम करनी पड़ी या ज्यादा, देखते हैं। सिमिलरली ये जो आपकी इंसिडेंट रे है आपकी इस वाले लेंस की, इसका ओरिजिनल पाथ ये था और ये इतना बेंड हुई। इसे दूर फोकल लेंथ वाले पॉइंट पे मिलना था, तो ये कम बेंड हो रही है या ज्यादा, बताता हूं। स्टूडेंट देखो, दिस इज सिंपल मैथ्स। अगर पास वाले पॉइंट पे मिलना है तो इसे बेंड ज्यादा होना पड़ेगा, और अगर दूर वाले पॉइंट पे जाना है तो इसे बेंड कम होना पड़ेगा। ओके, ये एंगल बड़ा होगा, दिस इज लाइक 50 डिग्रीज, ये एंगल छोटा होगा, दिस इज समवेयर लाइक 30 डिग्रीज। ठीक है, हमने हाइट एंड डिस्टेंस में भी पढ़ा था, अगर ये एक पर्सन है आपका, ओके, एंड एक ट्री है, वो अगर पास है इसके, ओके, तो जो एंगल ऑफ
एलिवेशन है आपका, जो ट्री को देखने का एंगल ऑफ एलिवेशन है वो बड़ा बनेगा, राइट, सॉरी, बड़ा बनेगा। और वहीं अगर ये पर्सन से ऑब्जेक्ट दूर होता और फिर जो हम एंगल ऑफ एलिवेशन बनाते, राइट, तो वो छोटा बनता। तो इसलिए अगर फोकल लेंथ दूर है, फोकल लेंथ का पॉइंट दूर है, तो ये एंगल छोटा बनेगा, यानी कि फोकल लेंथ का अगर पॉइंट दूर है तो ये एंगल छोटा बनेगा, ओके। और अगर फोकल लेंथ का पॉइंट पास है तो ये एंगल बड़ा बनेगा, यानी कि मोर इज द फोकल लेंथ, लेस इज द पावर, ओके। इसे मैं यहां पे दिखाता हूं आपको, मैंने सारी रेज गायब कर दी है और सिर्फ एक रे रखी है, ओके। अब जो ये रे है, इंसिडेंट रे, इसका पाथ क्या था, ये, और ये एंगल देखिए ध्यान से स्टूडेंट्स, ठीक है। और ये जो इंसिडेंट रे है इसका था ये पाथ, और ये देखिए स्टूडेंट्स एंगल, आपके हिसाब से कौन सा एंगल बड़ा है और कौन सा एंगल छोटा है? दिस इज ग्रेटर एंड दिस इज स्मॉलर, सो मोर इज द फोकल लेंथ, लेस इज द पावर, ओके। सो आप कह सकते हैं पावर जो है वो फोकल लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, या फिर P इक्वल टू 1/f। यस स्टूडेंट्स, यही फॉर्मूला होता है पावर का, ठीक है। सो दिस इज एप्लीकेबल फॉर कॉनकेव लेंस एज वेल, ओके। ये जो कॉनकेव लेंस है आपका, इस पे 4 इंसिडेंट रे आई, दे शुड गो लाइक दिस, ओके। और इन्हें अगर मैं बढ़ा दूं पीछे की तरफ, ओके, तो ये यहां पे मिलेंगी, ओके। सो अगर अब आप देखेंगे इस लेंस का फोकल लेंथ ज्यादा है, राइट, और सिमिलरली दूसरे लेंस पे जब हम 4 इंसिडेंट रे फॉल कराएंगे, ये गए ऐसे, ये ऐसे ऐसे, इन्हें पीछे से कंप्लीट कर लो, ओके, तो ये लेंस का फोकल लेंथ कम है, ओके। फिर से हम वही एक ही रे को स्टडी करेंगे। सो देखिए इस लेंस का जिसका फोकल लेंथ 40 था, इसकी रे ऐसे डाइवर्ज हो रही है, और इस लेंथ का, इस कॉनकेव लेंस का जिसका फोकल लेंथ 15 था, इसकी रे ऐसे डाइवर्ज हो रही है, ओके। सो हमने ये जो पहली रे है इसका पाथ कंप्लीट किया, जाना इसे ऐसे था, इट बेंट एंटी क्लॉकवाइज और इतना बेंड हुई, राइट, ठीक है। सिमिलरली ये जो दूसरी रे है, इसको जाना ऐसे था, ये इतनी ज्यादा बेंड हो गई, तो जिसका फोकल लेंथ कम था उसकी पावर ज्यादा, सो फोकल लेंथ कम, पावर ज्यादा, ओके। सो P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ, P इक्वल टू 1/f हमारा फॉर्मूला होगा फोकल लेंथ का, याद रहेगा स्टूडेंट्स। और अगर मैं ग्राफ बनाऊं पावर और फोकल लेंथ का, तो आपको पता है ऐसा ग्राफ बनेगा, राइट, बिकॉज फोकल लेंथ जैसे जैसे कम हो रही है, पावर वैसे वैसे बढ़ रही है। दिस इज पावर 1 2 3 4, फोकल लेंथ 1 2 3 4। जब फोकल लेंथ 4 थी पावर 1 हुई, फोकल लेंथ 3 थी पावर बढ़ गई 2 हो गई, फोकल लेंथ 2 हुई पावर बढ़ के 3 हो गई, राइट। तो ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा। तो जब भी आपका क्या कहते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाला रिलेशन होता है, उसमें ग्राफ ऐसे ही बनता है, ठीक है। सो दैट्स ऑल। अब हम देखते हैं कुछ डेफिनेशंस। सो द पावर ऑफ अ लेंस इज डिफाइंड एज रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ, ठीक है। पावर को हम डिनोट कैसे करते हैं, P से, और पावर का फॉर्मूला क्या होगा, रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ, P इक्वल टू 1/f, ओके। यूनिट क्या होगी इसकी स्टूडेंट्स, फोकल लेंथ हमेशा सेंटीमीटर में ली जाती है, लेकिन फोकल लेंथ की ऐसा यूनिट क्या होती है, मीटर। तो अगर P इक्वल टू 1/f है, अगर मैं राइट हैंड साइड में यूनिट्स पुट करूं 1/f विच इज मीटर, सो द यूनिट विल बी m-1, ओके। तो ये इसकी यूनिट होगी SI में, लेकिन इसकी SI यूनिट इसके साइंटिस्ट के नेम पे है, विच इज डायोप्टर। सो हम इसे m-1 यानी कि मीटर -1 ना कह के इसे हम डायोप्टर बोलेंगे, विच इज डिनोटेड बाय D, ओके। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो कॉन्वेक्स लेंस है उसकी पावर पॉजिटिव होगी और कॉनकेव लेंस की नेगेटिव होगी। क्यों होगी मैं आपको बताता हूं। पावर का फॉर्मूला क्या है, 1/f। आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कॉन्वेक्स लेंस का, अगर आप देखेंगे x है, x इज पॉजिटिव,
तो कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, राइट? और कॉन्केव लेंस में कोई एक्स नहीं आ रहा है तो इसकी फोकल लेंथ नेगेटिव होती है। इसका रीजन मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि ऐसा क्यों होता है। ओके, सो कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो पावर भी क्या आएगी कॉन्वेक्स की? पॉजिटिव। और कॉन्केव की फोकल लेंथ नेगेटिव है तो पावर भी क्या आएगी फोकल लेंथ कॉन्केव लेंस की? नेगेटिव। सो अब आपको पता लग जाएगा कि अगर आपको पावर नेगेटिव आ रही है तो वो लेंस कौन सा है, कॉन्केव या कॉन्वेक्स, राइट? सो अब इन्हें कुछ क्वेश्चंस में देखते हैं। पहला क्वेश्चन, स्टेट एंड डिफाइन द एसआई यूनिट ऑफ अ पावर ऑफ लेंस। यानी कि डिफाइन करनी है एसआई यूनिट लेंस की। ये क्वेश्चन कई बार ऐसे भी आता है, डिफाइन 1 डायोप्टर। क्योंकि एसआई यूनिट क्या है आपकी पावर की? 1 डायोप्टर। ओके, सो एसआई यूनिट ऑफ पावर ऑफ अ लेंस इज डायोप्टर। एंड अब देखो, कभी भी एसआई यूनिट की आपको डेफिनेशन पूछी हो, जैसे कि आपको बोले कि व्हाट इज 1 न्यूटन। न्यूटन किसकी यूनिट है? एसआई, फोर्स की। एफ इक्वल टू एम ए। ओके, मास 1 kg, एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो आप सीधा बोलोगे फोर्स इज सेट टू बी 1 न्यूटन व्हेन an object of mass 1 kg is moving with an acceleration of 1 meter per second square, right? तो ये हो गई आपकी डेफिनेशन। अब 1 डायोप्टर, तो पावर का फॉर्मूला होता है 1 by f। पावर कितनी होगी आपकी? पावर होगी आपकी 1 डायोप्टर और 1 by f, तो f होगा 1 मीटर, राइट? सो अब डेफिनेशन बनेगी, पावर ऑफ अ लेंस इज सेड टू बी 1 डायोप्टर when the lens has a focal length of 1 meter. Okay, and तो यही लिखा है, a lens of a focal length 1 meter or 100 centimeter has a power of 1 diopter because 1 diopter is 1 m minus 1. तो स्टूडेंट्स अब आपको समझ आया, कभी भी आपको एसआई यूनिट की डेफिनेशन पूछी हो किसी भी एसआई यूनिट की, तो वो आप ऐसे बनाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द पावर ऑफ अ कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर। यानी कि f इक्वल टू 50 सेंटीमीटर। कॉन्केव है, कॉन्केव लेंस की फोकल लेंथ, इसमें x नहीं आ रहा है तो पॉजिटिव नहीं होगी, कॉन्केव लेंस की फोकल लेंथ होगी 50 माइनस सेंटीमीटर। ओके, पावर का फॉर्मूला 1 by f। स्टूडेंट्स यहां बहुत बड़ी गलती होती है और सबसे होती है ऑलमोस्ट, इस चीज का ध्यान रखना। फोकल लेंथ दे रखी है 50 सेंटीमीटर, दिस इज नॉट द एसआई यूनिट। एसआई यूनिट क्या है? मीटर। तो पहले एसआई यूनिट में कन्वर्ट करो फोकल लेंथ को, which is 50 सेंटीमीटर will be 50 by 100 मीटर, which is 0.5 मीटर, वो भी माइनस में क्योंकि लेंस कॉन्केव है। ओके, अब फॉर्मूले में पुट करो वैल्यू, सो P इक्वल टू 1 by 0.5 2, सो पावर कितनी होगी? 2 डायोप्टर। What is the focal length and power of eye of a lens of a healthy person? स्टूडेंट ये आई चैप्टर का क्वेश्चन है, लेकिन आई चैप्टर आपके कोर्स से हट गया है, बट इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है, ये इससे भी आपका रिलेट करता है। ह्यूमन आई, जो नॉर्मल ह्यूमन आई की फोकल लेंथ होती है ह्यूमन आई के लेंस की, वो होती है 25 सेंटीमीटर। ओके, एफ इज 25 सेंटीमीटर। सो अगर मैं पावर की बात करूं, अगर f दे रखा है, पावर निकालना मुश्किल तो नहीं है। सबसे पहले तो 25 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो, भूलना नहीं है ये 25 by 100 which is 1 by 4 which is 0.25. ओके, 0.25 मीटर। पावर निकालनी है 1 by f होगी आपकी, यानी कि 1 by 0.25। ओके, ऐसे कर देते हैं, which is 4. So power क्या आई आपकी? 4 diopter. This is the answer. So normal human eye, a healthy human eye has a power of 4 diopter. एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर हमारे सिर्फ लास्ट ईयर क्वेश्चंस करना रह जाएंगे। इस बार आपको पावर ऑफ लेंस दे रखी है। पावर ऑफ लेंस कितनी दे रखी है? +2 डायोप्टर। आपको फोकल लेंथ निकालनी है। अगर पावर का फॉर्मूला 1 by f होता है तो फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या होगा? 1 by
p, राइट। और वैल्यू पुट कर देते हैं f इक्वल टू 1/2, सो f विल बी 0.5 मीटर या सेंटीमीटर, मीटर, क्योंकि पावर भी तो ऐसा यूनिट में पुट की है ना। सो f इज 0.5 मीटर और f इज 50 सेंटीमीटर। ओके, सो उस लेंस की फोकल लेंथ होगी 50 सेंटीमीटर। और पूछा है काइंड ऑफ लेंस क्या है, आंसर पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। पॉजिटिव मतलब ऐसा साइन उल्टा एक्स यानी कि कॉन्वेक्स। तो ये कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस। So students, that's all for today. I hope you liked this video. If you liked it, please hit the like button. कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो कैसी लगी, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।